गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके न्यू क्लास में। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो आपका बोर्ड एग्ज़ाम है वो अब नहीं होगा और आप सभी को आपके न्यू क्लास में प्रमोट कर दिया जाएगा, जैसा कि कल यूपी गवर्नमेंट का ऑर्डर आया था। तो उसी के अनुसार अब हमें अपने आगे की जो स्टडी है उस पर फोकस करना है और उसको जारी रखना है। ये जो आज का वीडियो होगा ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन वीडियो होगा, इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ एंड योर सब्जेक्ट। मतलब आपने बायोलॉजी को एज ए सब्जेक्ट के रूप में चूज़ किया है, तो बायोलॉजी क्या है और कौन सी बुक चलती है 11th एंड 12th में, तो इन सारे चीज़ों के बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कुछ बच्चों का जिनका कि 11th क्लास में न्यू एडमिशन हुआ है उनके लिए मैं पहले अपना नाम बता देना चाहती हूँ। वैसे तो जितने पुराने बच्चे हैं वो मुझे जानते हैं, तो जितने भी न्यू बच्चे हैं, मेरा नाम सुष्मिता घोषाल है और आपको पता है कि ये चूँकि बायोलॉजी से रिलेटेड वीडियो है तो मैं आपकी बायो टीचर हूँ। तो ये हो गया मेरे बारे में। अब बात करते हैं कि 11th क्लास में एंड 12th क्लास में कौन सी बुक मेरे द्वारा चलाई जाती है। तो मैं जब से 11th क्लास में मैंने पढ़ाना शुरू किया है तब से मैं एनसीईआरटी के बुक को ही प्रेफर करती हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी के बुक सबसे बेस्ट बुक मानी जाती है। आप चाहे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, चाहे मतलब आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम तो फेस करना ही है ना, कंपटीशन तो आपको देना ही है आफ्टर 12th, चाहे आप कहीं भी एडमिशन लेना चाहो तो उसके लिए एनसीईआरटी सबसे अच्छी बुक मानी जाती है और इसके द्वारा आपके कॉन्सेप्ट भी बहुत क्लियर होते हैं। इसमें हर टॉपिक बहुत ही शॉर्ट और काफ़ी क्लियरली समझाया हुआ है। तो आज हम बात करते हैं एनसीईआरटी के बुक के बारे में। तो ये एनसीईआरटी के बुक का कवर पेज है। एनसीईआरटी के बुक इसलिए भी बहुत अच्छी है क्योंकि ये दोनों लैंग्वेजेस में आपको मिलती है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। मैं आपको बोलूँगी कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप हिंदी और इंग्लिश दोनों एनसीईआरटी की जो बुक्स आती हैं दोनों आप ले लेना। लेकिन अभी के लिए चूँकि अभी सारे बुक्स की दुकानें बंद हैं, तो अभी के लिए आप इसको ऑनलाइन डाउनलोड भी कर सकते हो। तो ऑनलाइन भी एनसीईआरटी की बुक्स अवेलेबल हैं। आप इसको एज ए चैप्टर वाइज पीडीएफ अपने मोबाइल में डाउनलोड करके रख सकते हो, तो आपको पढ़ने में भी बहुत आसानी होगी। इस हिसाब से भी एनसीईआरटी की बुक सबसे बेस्ट है क्योंकि ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है। आप इसको फ्री में इसके पीडीएफ को डाउनलोड करके आराम से आप अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हो, हिंदी में, इंग्लिश में, जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो, ठीक है। और जब भी दुकानें खुलती हैं तो आप एनसीईआरटी की अगर आप हिंदी में ख़रीदना चाहो तो आप हिंदी वाली एनसीईआरटी को ख़रीद सकते हो, इंग्लिश वाली ख़रीदना चाहो तो आप इंग्लिश वाली ख़रीद सकते हो। लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप दोनों एनसीईआरटी की ख़रीदना। एनसीईआरटी की बुक ज़्यादा महंगी नहीं है, आई थिंक 200 के अकॉर्डिंग, मतलब 200 के आसपास आ जाती है। तो बहुत अच्छी बुक है। और ऐसा भी आप कर सकते हो कि मान लो एक बुक जैसे आपने हिंदी वाली को ख़रीद लिया तो जो इंग्लिश वाली है उसके पीडीएफ को डाउनलोड करके, क्योंकि ये टोटली जो एनसीईआरटी की हिंदी है उसमें हर एक लाइन पूरी टोटली हिंदी में ही दी हुई है। तो कभी कभी थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो जाती है कि बिल्कुल शुद्ध हिंदी लिखा हुआ है, तो इंग्लिश वर्ज़न को उसके समझना थोड़ी सी मतलब उसमें थोड़ी सी कठिनाई होती है। तो अगर हम हिंदी इंग्लिश को साथ में लेके चलेंगे तो हमें कॉन्सेप्ट इजीली क्लियर हो जाएंगे, ठीक। तो आपको ख़रीदनी है एनसीईआरटी की जब भी मार्केट में, जब भी बुक्स की दुकानें खुलेंगी तब। लेकिन अभी के लिए आप एनसीईआरटी के जो ऑनलाइन उसके पीडीएफ अवेलेबल हैं आप उसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो अब इस बात के लिए आप मुझे बिल्कुल डिस्टर्ब मत करना कि कौन सी बुक चलेगी, किस पब्लिकेशन की चलेगी। तो यहाँ पे किसी भी अलग अलग पब्लिकेशन की मैं बात नहीं कर रही हूँ कि नूतन की चलेगी तो अरिहंत की चलेगी, नहीं, सिर्फ एनसीईआरटी की चलेगी। और ये एनसीईआरटी का क्या है, कवर पेज है। मे बी ये कवर पेज चेंज भी हो गया हो। जैसे ही आप एनसीईआरटी की बुक को खोलोगे आपको एनसीईआरटी का फुल फॉर्म देखने को मिल जाएगा। ये बिल्कुल एनसीईआरटी का जो फर्स्ट पेज है उसका
ये मतलब एनसीईआरटी के फर्स्ट पेज को बिल्कुल आप देख रहे हो अभी, एंड सेकेंड पेज ये है। उसके बाद लिखा हुआ है कि टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट कमेटी। तो आप देख सकते हो कि कितने नंबर ऑफ ऑथर्स के द्वारा ये बुक लिखी हुई है, इसलिए ये सबसे बेस्ट बुक होती है किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए, इसीलिए इसको सबसे अच्छी बुक माना जाता है। आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हो किसी भी सब्जेक्ट की, तो उसमें हमेशा हर लोग आपको यही सजेस्ट करते हैं कि आप एनसीईआरटी को पढ़ो, ठीक है। देन अब हम बात करते हैं कंटेंट की। तो इसमें क्या है, सारे जो टॉपिक्स हैं वो यूनिट वाइज दिए हुए हैं। जैसे जो आपका सबसे जो फर्स्ट यूनिट है वो क्या है, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। तो हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो सबसे पहला इसी यूनिट से अपना जो स्टडी है हम उसको स्टार्ट करेंगे, और जिसमें जो चैप्टर फर्स्ट होगा वो क्या होगा, द लिविंग वर्ल्ड, ठीक। आज का ये जो वीडियो है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जस्ट एक इंट्रोडक्शन वीडियो है। तो मैं आज आपको आपके फर्स्ट चैप्टर के बारे में कुछ नहीं बताने वाली हूँ। फर्स्ट चैप्टर में बहुत ही इजी चैप्टर है, और लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में कि सजीव और निर्जीव में किस हिसाब से आप बोलते हो कि कोई भी वस्तु जो है वो लिविंग है या कोई वस्तु नॉन लिविंग है, तो उसके बारे में हमें बहुत डिटेल में स्टडी करनी है। लेकिन वो साइंटिस्ट जिसके बारे में बिल्कुल फर्स्टली एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, आज हम उनके बारे में एक छोटा सा इनका भी एज ए इंट्रोडक्शन ही दिया हुआ है। तो इनके बारे में आज हम कुछ सीखते हैं और इनसे अपने लाइफ में कुछ हम प्रेरणा लेते हैं। तो ये है अर्नेस्ट मेयर। अर्नेस्ट मेयर बहुत ही फेमस बायोलॉजिस्ट हैं। क्यों? सबसे पहला रीज़न जो कि आपको बहुत ही अच्छा लगेगा वो है कि इनके लाइफ में जो 100 नंबर है उसका बहुत ही ज़्यादा वैल्यू है। क्यों? क्योंकि फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो ये 100 साल तक जीवित रहे थे। इनका जो लाइफ स्पैन था वो 100 ईयर्स का था, 1904 से 2004 तक, मतलब ये लगभग 100 साल तक, ये पूरे 100 साल तक जीवित रहे थे। और अगर विश्व में 100 साइंटिस्टों की सूची जारी की जाएगी, मतलब विश्व के सबसे अच्छे जो 100 साइंटिस्ट की अगर सूची जारी की जाएगी, 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ ऑल टाइम, तो उसमें इनका नाम आएगा। तो हुआ ना, इनके लाइफ में जो 100 नंबर है वो उसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अब इन्होंने क्या किया था, तो इन्होंने अपना इवोल्यूशनरी बहुत सारे कॉन्सेप्ट दिए थे। इवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है, उद्विकास से संबंधित, कि मानव का विकास या विभिन्न स्पीशीज़, विभिन्न जातियों का विकास किस तरह से हुआ है, उसके रिस्पेक्ट में इन्होंने बहुत सारी बातों को कहा था, जिसकी वजह से इनको डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी कहा जाता है। ये बहुत बड़ी बात है कि इनका जो कंपैरिजन है वो डार्विन सर के साथ किया जाता है। आप सभी को पता होगा कि डार्विन सर ने अपना इवोल्यूशन से संबंधित बहुत सारे थियरीज़ को रखा था, जैसे नेचुरल सिलेक्शन के थ्योरम को। तो और ये काफ़ी ज़्यादा ये फेमस भी हैं क्योंकि इन्होंने बहुत कुछ इवोल्यूशन से संबंधित बातों को बताया है। तो उसी तरह से अर्नेस्ट मेयर सर ने भी बहुत सारी बातों को बताया है, इसलिए इनका जो कंपैरिजन है वो डार्विन सर के साथ किया जाता है और उनको बोला जाता है डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर 100 महान साइंटिस्टों की सूची अगर जारी की जाएगी तो उसमें अर्नेस्ट मेयर सर का नाम भी आएगा। इसके अलावा ये और क्यों फेमस है, क्योंकि इनके पास क्या है, बायोलॉजी का ट्रिपल क्राउन है। इनके पास क्या है, बायोलॉजी का ट्रिपल क्राउन है। वो ट्रिपल क्राउन क्या है कि इनके पास बाल्जन प्राइज़ है, इंटरनेशनल प्राइज़ फॉर बायोलॉजी है, एंड क्रैफूड प्राइज़ है। बाल्जन प्राइज़, इंटरनेशनल प्राइज़ फॉर बायोलॉजी एंड क्रैफूड प्राइज़, ये तीनों प्राइज़ जिसके पास होते हैं वो आप सपोज़ कर सकते हो कि बायोलॉजी का वो बहुत बड़ा वो ज्ञाता है।
इसके अलावा इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था बायोलॉजिकल स्पीशीज़ के बारे में, और इनका ये जो कॉन्सेप्टेड है वो मोस्ट एक्सेप्टेड है। इन्होंने क्या बताया था कि जो 2 स्पीशीज़ हैं, मतलब ये बात यहाँ पे कहीं लिखी नहीं है, लेकिन अगर आप इनके बारे में बहुत डिटेल स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा कि बायोलॉजिकल स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट में क्या बात लिखी हुई है। तो 2 सेम स्पीशीज़ के जो मेंबर होते हैं वही क्या होते हैं, फर्टाइल होते हैं और वही बच्चे पैदा करने में सक्षम होते हैं। ठीक है, अगर हम 2 अनरिलेटेड स्पीशीज़ का अगर हम मेटिंग करवाते हैं तो उनसे जो हमें ऑफस्प्रिंग प्राप्त होती है वो स्टेराइल होती है। ठीक, तो इसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे, आगे भी इसके बारे में चैप्टर्स हैं। तो इनके बारे में आपको क्या क्या इम्पोर्टेंट बातें पता चली जो कि आपको याद रहना चाहिए कि जो अर्नेस्ट मेयर सर हैं उनके लाइफ में जो 100 नंबर है उनका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहा है। एक तो इनका लाइफ स्पैन ही है पूरे 100 साल का, और अगर दुनिया के 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्टों की सूची जारी की जाती है तो उनमें इनका भी नाम आएगा। इनको ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी दिया गया है। इन्होंने मोस्ट एक्सेप्टेड डेफिनेशन दिया था बायोलॉजिकल स्पीशीज़ के बारे में। इनको डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इन्होंने इवोल्यूशन से संबंधित जो भी अपने थ्योरम को पेश किया वो डार्विन सर के थ्योरम से बहुत ज़्यादा मैच होते हैं। तो आज मैंने आपको क्या क्या चीज़ें बताई। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने आपको अपने बारे में बताया कि मैं कौन हूँ। देन मैंने आपको ये बताया कि 11th क्लास में बायोलॉजी की कौन सी बुक आपकी चलेगी। आपका जो सिलेबस है वो भी कम हुआ है जैसे कि पिछले साल हुआ था, तो सिलेबस भी आपको जल्दी आपके ग्रुप पर भेज दिया जाएगा। लेकिन आज हमने बहुत ही एक अच्छे बायोलॉजिस्ट के बारे में पढ़ा जो कि हैं अर्नेस्ट मेयर। तो आप जब भी अपने नोट्स को प्रिपेयर करोगे तो आप इतने इम्पॉर्टेंट बातों को ज़रूर उसमें मेंशन करना। चाहो तो आप पूरा ही लिख सकते हो, लेकिन इस कम्प्लीटली लेक्चर में जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बातें जो थी वो बातें मैंने आपको बताई। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये जो वीडियो है, लेक्चर वीडियो है, वो अच्छा लगा होगा और मेरी बातें आपको समझ में भी आई होंगी। थैंक यू।